हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा था और रियल नंबर्स में भी हमने बहुत सारी डेफिनेशंस पढ़ी थी। अप्रोक्स 10 डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। रियल नंबर तक हम पहुंच गए थे। उसके बाद हमने कुछ यूक्लिडियन लेमा करके देखा था। उसके ऊपर एक क्वेश्चन भी करके देखा था कि यूक्लिडियन लेमा की हेल्प से हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, ये भी यूक्लिडियन लेमा की हेल्प से हम सोल्व करेंगे। क्या क्वेश्चन है? शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q and that every positive odd integer is of the form of 2q plus 1 where q is some integer। तो क्या प्रूफ करना है हमें कि हर एक पॉजिटिव इवन इंटीजर किसकी फॉर्म में होगा? 2q की फॉर्म में होगा। एंड हर एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर किसकी फॉर्म में होगा? 2q plus 1 की फॉर्म में होगा। where q क्या है? इज सम इंटीजर। q कोई इंटीजर है। तो इसको भी हम किसकी हेल्प से करेंगे? यूक्लिडियन लेमा की हेल्प से। तो हम लिख सकते हैं इसका सॉल्यूशन। शो करना है तो प्रूफ, तो वी नो फ्रॉम तो क्या पता हमें यूक्लिडियन लेमा से हमने पढ़ा था। क्या होता है यूक्लिडियन लेमा? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b। ठीक है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर r जो रिमाइंडर है इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b। ठीक है, अब जो हमें प्रूफ करना है उसमें क्या आ रहा है, किस फॉर्म में करना है हमें प्रूफ? 2q एंड 2q प्लस 1। q के साथ मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है बेटा? 2 आ रहा है। तो यहाँ पर q के साथ मल्टीप्लाई में क्या है? b। तो हमें b के प्लेस पे क्या पुट करना होगा? 2। सिंपल सी चीज है। यहाँ पर q के साथ मल्टीप्लाई में 2 है, यहाँ पर क्या है? b। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए? 2। तो हम b के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे? 2। नाउ पुट b इक्वल टू 2। b के प्लेस पे 2 पुट करेंगे तो a इक्वल टू 2q प्लस आर वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन, यहां पर भी b है, यहां पर भी हमें क्या पुट करना पड़ेगा? 2। इक्वेशन चेंज हो गई है। a इक्वल टू 2q प्लस आर वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 2। तो यहां से क्या होगा, हमारी r की कुछ वैल्यूज आ जाएगी। देखते क्या क्या आती है। विच गिव्स क्या क्या वैल्यू मिल सकती है बेटा? क्योंकि r किसके इक्वल है? 0 के इक्वल भी है, तो 0 भी हो सकता है। ग्रेटर देन 0 है तो 1। उसके बाद लेस देन 2 है तो बस यहीं पर रुक जाएगा और कुछ वैल्यू नहीं हो सकती। दो ही वैल्यू हो सकती है, या तो r इक्वल टू 0 होगा या r इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करके देखते हैं क्या आता है। इफ r इक्वल टू 0, फर्स्ट कंडीशन, दो वैल्यू निकल के आई है r की 0 एंड 1। तो सबसे पहले हम 0 को पुट करके देखते हैं। इफ r इक्वल टू 0 देन क्या चीज आते हैं बेटा? a इक्वल टू 2q प्लस 0 मीन्स 2q विच इज, ये कैसा नंबर है? विच इज इवन इंटीजर। ये एक इवन इंटीजर है। क्यों है इवन इंटीजर? बिकॉज 2q इज डिविजिबल बाय 2। ये लिख भी सकते हैं, हम लिख के भी बता सकते हैं। बिकॉज इट इज डिविजिबल बाय, ठीक है, इसको हम लिख के बता सकते हैं। ये जो 2q आया है ये एक इवन इंटीजर है। क्यों है? क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है। नाउ इफ r इक्वल टू 1, अगर r इक्वल टू 1 रख के देखेंगे तो क्या चीज हो जाएगा? a इक्वल टू 2q प्लस 1 विच इज और इंटीजर। ये क्या है? ओड इंटीजर। क्यों है ओड इंटीजर? बिकॉज इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। इसके आगे लिख के बता सकते हो, बिकॉज इट इज नॉट divisible by
2। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा, जो 2q है वो कैसा इंटीजर हो गया, इवन इंटीजर। तो इवन इंटीजर किस फॉर्म में आ रहा है, 2q की फॉर्म में आ रहा है, और ओड इंटीजर किस फॉर्म में आ रहा है, 2q प्लस 1 की फॉर्म में आ रहा है। देखो हमें ये प्रूव करना था स्टूडेंट्स कि जो इवन इंटीजर होता है, इवन इंटीजर वो किसकी फॉर्म में आएगा, 2q की फॉर्म में आएगा, और ओड इंटीजर किसकी फॉर्म में आएगा, 2q प्लस 1 की फॉर्म में आएगा। ये हमने प्रूव कर दिया। लास्ट में लिख सकते हैं हेंस एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q की फॉर्म में, एंड that every positive odd integer is of the form of 2q plus 1 where q is some integer। ठीक है बेटा, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। हमें प्रूफ करना है कि कोई भी इवन पॉजिटिव इंटीजर किसकी फॉर्म में होगा, 2q की फॉर्म में होगा, और ओड इंटीजर किसकी फॉर्म में होगा, 2q प्लस 1 की फॉर्म में होगा। किसकी हेल्प से इसको हम सोल्व कर रहे हैं, यूक्लिडियन लेमा से सोल्व कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू यूक्लिडियन लेमा a इक्वल टू bq प्लस r वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b। हमने पढ़ा हुआ यही होता है यूक्लिडियन लेमा। अब हमें जो प्रूफ करना है उसमें q के साथ मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है बेटा, 2 आ रहा है। तो हमने यही क्या है, b के प्लेस पे क्या पुट कर दिया है, 2। b जहां पर भी b यहाँ पर है, और यहाँ पर दो प्लेस पे भी है, यहाँ पर हमने क्या पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया। तो a इक्वल टू 2q प्लस r वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 2। यहां से r की कुछ वैल्यूज निकल सकती है। कौन कौन सी वैल्यू निकली है कि r किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, या 0 से बड़ा है तो 1 हो सकता है, बट लेस देन 2 है तो बस यही दो वैल्यू हो जाएगी, 0 एंड 1। क्योंकि क्या है, ये r एक इंटीजर है, तो दो ही वैल्यू मिल सकती है, 0 एंड 1। अब क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को हम यहाँ इस इक्वेशन में पुट करके देखते हैं। व्हेन r इक्वल टू 0, जब r इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो a इक्वल टू 2q प्लस 0 मीन्स 2q क्या है, डिविजिबल बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इवन इंटीजर हो जाएगा। उसके बाद r की जगह पे 1 रख के देखेंगे तो a इक्वल टू 2q प्लस 1 विच इज ओड इंटीजर, तो ये क्या हो जाएगा, ओड इंटीजर होगा, बिकॉज इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, क्योंकि 2 से नहीं कटता है, तो क्या हो गया बेटा, ओड इंटीजर। तो ये प्रूफ हो गया। अब एक्सरसाइज 1.1 देखते हैं बेटा। 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज यूक्लिडियन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। 3 क्वेश्चन है इसमें, 3 पार्ट दिए हुए। फर्स्ट पार्ट है 135 एंड 225 का हमें एचसीएफ निकालना है, किसकी हेल्प से, यूक्लिडियन एल्गोरिथम की हेल्प से। कल भी मैंने इसको बताया था, एक बार फिर से देख लेते हैं कैसे करते हैं। इसको थोड़ा इजीली करने के लिए हम साइड में, मैंने कल बताया था कि डिवीजन वाले मेथड से इसको सोल्व करते हैं। डिवीजन वाला मेथड कि 135 से 225 को डिवाइड कर देते हैं, 135 0 9, 135 दोबारा से आ जाएगा, 90 बन जा 90, 45 90 दोबारा से आ गया बेटा, तो 45 होगा 90। जहां पर भी हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है, उस पॉइंट का जो हमारा डिवाइजर होता है, तो ये हमारा क्या होता है, HCF। बट हमें करना है यूक्लिडियन लेमा से, तो इसकी हेल्प से इसको हम कन्वर्ट कर देंगे यूक्लिडियन लेमा में, a इक्वल टू bq प्लस r में, वेयर a क्या होता है, डिविडेंड, लाइक दिस, ये डिविडेंड है हमारा, इक्वल टू b क्या होता है, डिवाइजर, ये हमारा डिवाइजर है, मल्टीप्लाई बाय कोशेंट 1 और रिमाइंडर 90। तो इसको ऐसे कन्वर्ट करते हैं, सॉरी 225 इक्वल टू 135 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 90। सेकेंड लाइन में हमारा जो डिविडेंड है 135 हो जाएगा, किससे डिवाइड किया है, 90 से, 1 टाइम टेबल चलाया, रिमाइंडर हमारा है 45। उसके बाद 90 को 45 मल्टीप्लाई बाय 2 और रिमाइंडर आ गया बेटा 0। जहां पर भी 0 रिमाइंडर होता है उसका डिवाइडर, यानी कि HCF ऑफ 135 एंड 225 कितना हो गया, 45। इसके बाद बाकी के इसके दो पार्ट और है, 196 एंड 38,220 एंड थर्ड पार्ट, दोनों के दोनों पार्ट इसी तरीके से हो गए। आप करके देखोगे, अगर कुछ डाउट होता
है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो आप। उसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब बेटा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं 1.1 का। क्या बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन? शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। मतलब कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर जो होगा या तो 6q+1 की फॉर्म में होगा, या 6q+3 की फॉर्म में होगा, या 6q+5 की फॉर्म में होगा, जहां पे q क्या है? कोई इंटीजर है। तो अभी हमने क्वेश्चन करके देखा, उसमें हमने क्या क्या किया था हमने कि इवन इंटीजर 2q की फॉर्म में होता है, ओड इंटीजर 2q+1 की फॉर्म में होता है। हमने किसकी हेल्प से किया था उसको? यूक्लिडियन एल्गोरिथम की हेल्प से। वहां पर हमने पुट किया था b के प्लेस पे 2, क्योंकि हमें प्रूफ करना था कि इवन इंटीजर 2q की फॉर्म में और ओड इंटीजर 2q+1 की फॉर्म में है। बट यहाँ पर इस फॉर्म में आ रहा है 6q+1, 6 आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? b के प्लेस पे 6 पुट कर देंगे। बाकी प्रोसीजर सेम है। देखते हैं एक बार। वी नो, ये लिख के दिखाना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी की हेल्प से हम कर रहे हैं। वी नो फ्रॉम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। क्या पता है यूक्लिडियन एल्गोरिथम से क्या होता है? a इक्वल टू bq+r वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b। ठीक है, ये तो याद होना जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी हेल्प के बिना ना तो आप एचसीएफ निकाल सकते हो, ना इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हो। तो सबसे पहले तो ये बिल्कुल दिमाग में फिट होना चाहिए कि यूक्लिडियन एल्गोरिथम क्या होता है हमारा? a इक्वल टू bq+r, जहां पे r क्या है? 0 से ग्रेटर देन और इक्वल बट लेस देन b। डिवाइडर से हमेशा छोटा होता है रिमाइंडर। ठीक है, अब इसके बाद हम करते हैं पुट b इक्वल टू 6। b के प्लेस पे 6 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? a इक्वल टू 6q+r वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 6। ठीक है, अब यहां से r की कुछ वैल्यूज निकल कर आएगी विच गिव्स r इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5। बस 5 पे रुक जाएगी क्योंकि 6 से छोटा है, लेस देन 6 है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि b के प्लेस पे हम जो भी वैल्यू रखते हैं हमें r की उतनी वैल्यू मिलेगी। हमने लास्ट क्वेश्चन में b के प्लेस पे 2 पुट किया तो 2 वैल्यू मिली थी, 0 एंड 1। यहाँ पर b के प्लेस पे 6 पुट किया है तो 6 वैल्यूज मिली है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करके देखते हैं। इफ r इक्वल टू 0 then a इक्वल टू 6q+0 मीन्स 6q। अब 6q क्या है? ये 2 से डिविजिबल है। अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो पूरा का पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा। तो ये 2 से डिविजिबल है तो क्या आ जाएगा बेटा? विच इज, जब 2 से डिविजिबल होता है वो क्या होता है? विच इज इवन। ये इवन है बिकॉज it is divisible by 2। ठीक है, इसके बाद if r इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? a इक्वल टू 6q+1। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा लास्ट में रिमाइंडर आएगा 1, पूरी तरीके से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये कैसा नंबर हो गया हमारा? कैसा इंटीजर हो गया? विच इज ओड। उसके आगे की लैंग्वेज बिकॉज, रीजन लिखना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। इससे आगे और वैल्यू पुट करेंगे r इक्वल टू 1 के बाद r इक्वल टू 2, देन a इक्वल टू 6q+2। इसको भी जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा। तो ये कैसा नंबर हो जाएगा? कैसा इंटीजर हो जाएगा? विच इज इवन। तो बिकॉज इट इज
डिविजिबल बाय 2। थोड़ी लैंग्वेज लिखनी पड़ रही है इसमें, लिखनी जरूरी है, बिकॉज टीचर जो एग्जामिनर है कॉपी चेक करने वाला उसको अपने बात बताना बहुत जरूरी है, तो थोड़ी लैंग्वेज लिखनी पड़ती है। बिकॉज r इक्वल टू 3, इफ r इक्वल टू 3 तो क्या हो जाएगा, देन a इक्वल टू 6q प्लस 3। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है तो ये कैसे हो जाएगा, और बाकी आगे आप हर एक में ऐसी लैंग्वेज लिखनी आप लिख सकते हो, बिकॉज इट इज नॉट डिविजिबल बाई 2। आगे लिख सकते हो बेटा, यहां पर फिर 4 पुट करके देखेंगे तो क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 6q प्लस 4। ये कैसा हो जाएगा, इवन हो जाएगा, इसमें लिख देना, लैंग्वेज आप लिख सकते हो बिल्कुल सेम आ जाएगी। और लास्ट में जब r इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 6q प्लस 5। ये कैसा आ जाएगा, ओड आ जाएगा, बिकॉज इट इज नॉट डिविजिबल बाई 2। अब देखते हैं 6q प्लस 1 कैसा आया, ओड आया है, 6q प्लस 3 कैसा आया, ओड आया है, 6q प्लस 5 कैसा आया, ओड आया है। क्वेश्चन में प्रूफ करना था कि 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव ओड इंटीजर, वेयर q इज सम इंटीजर। तो यहाँ पे ओड के साथ साथ हमने इवन भी बता दिया। अगर इवन का क्वेश्चन आ जाए तो इसमें हम बता सकते हैं कि इवन नंबर किसकी, इवन इंटीजर किसकी फॉर्म में होगा, 6q की, 6q प्लस 2 की एंड 6q प्लस 4 की। बट यहाँ पे जो पूछा है उसके बाद ये बता देना आप, हैंस आगे पूरी थ्योरम है, हैंस यहाँ से एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 वेयर q इज सब इंटीजर। लास्ट में लिख के बताना जरूरी होता है, ठीक है। जब भी कोई थ्योरम प्रूफ करते हैं लास्ट में लिख के बता देना, हैंस यहां से पूरा लास्ट तक आ जाएगा, ठीक। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन आर्मी कंटिंजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। 32 मेंबर्स का एक बैंड है, आर्मी का बैंड, उसके पीछे 616 मेंबर्स को मार्च करना है इसी परेड में, इन्हें परेड। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। तो सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में उन्हें मार्च करना है, यानी कि मेंबर्स का और आर्मी बैंड के जो कॉलम बनेंगे वो सेम होने चाहिए। देन व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो मैक्सिमम कितने कॉलम बनेंगे जिसमें वो मार्च करेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने का बड़ा सिंपल सा वे होता है कि हमें क्वेश्चन में क्या करना है, वो एक वर्ड होता है, उस वर्ड को देख के हमें पता चल जाता है कि इसमें हमें करना क्या होगा। जैसे यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा की बात आ रही है, जहां कि ज्यादा से ज्यादा कितने कॉलम बनेंगे। अगर क्वेश्चन में अगर सिर्फ आपको देख के समझना हो कि हमें करना क्या है तो इस वर्ड से पता चल जाता है। जहां पे ज्यादा से ज्यादा की सेंस निकल कर आती है तो वहां पर हम हमेशा निकालते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और अगर क्वेश्चन में कम से कम की सेंस निकल कर आती है तो हम निकालते हैं LCM। मोस्टली क्वेश्चन में वो वर्ड हमें मिल जाता है जिससे हमें पता चल जाता है, लेकिन कहीं कहीं हमें खुद सेंस निकालनी पड़ती है। इस क्वेश्चन में हमें पता चल गया व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर, ज्यादा से ज्यादा कितने कॉलम बनेंगे जिसमें हमें मार्च करना है। तो यहां पर हमें क्या निकालना होगा, HCF निकालना पड़ेगा। किसका, देन HCF ऑफ 616 एंड 32, इन दोनों का हमें क्या निकालना पड़ेगा, HCF। अब ये आपके हाथ में, आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। क्योंकि हम यूक्लिड से कर रहे हैं तो मैं उससे ही रोल करके दिखा देता हूं, क्योंकि उससे और रिवीजन हमारा हो जाएगा। तो उसके लिए थोड़ा इजी पड़ जाता है कि 32 हमेशा पहले डिवीजन मेथड से करके देखो, थोड़ा इजी हो जाता है। आई थिंक 19 9 to the 18 8 32 8 to the 30। यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 आ गया है। तो जहां पर रिमाइंडर 0 आता है उसका जो डिवाइडर होता है हमारा वो HCF हो जाता है। तो HCF हमारा हो गया 8। निकाल देते हैं इसको। 616 कितनी बार टेबल चला है, 19 टाइम। डिवाइडर कितना हमारा 32 मल्टीप्लाई बाय 19 प्लस रिमाइंडर कितना आया 8। नेक्स्ट लाइन में 32 से डिवाइड किया है, को डिवाइड किया है 4 से, 4 टाइम 0 0 आ गया। तो HCF हो गया HCF ऑफ 616 एंड 32 कितना हो जाएगा बेटा 8। तो कितने कॉलम बनेंगे, मैक्सिमम कितने कॉलम बन जाएंगे हमारे
8 कॉलम बनेंगे, 8 कॉलम्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। यूज यूक्लिडियन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि हमें यूक्लिडियन लेमा की हेल्प से शो करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर या तो 3m की फॉर्म में होगा या 3m+1 की फॉर्म में होगा, जहां पे m क्या है, कोई भी इंटीजर है। तो किसकी फॉर्म में, 3m या 3m+1 की फॉर्म में क्या होगा, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर। तो हमें पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर निकालना है। उससे पहले क्या निकालना होगा, उस पॉजिटिव इंटीजर को हमें निकालना होगा जिसका स्क्वायर इस फॉर्म में होता है। तो पहला काम क्या है कि हमें निकालना है यूक्लिडियन लेमा की हेल्प से वो पॉजिटिव इंटीजर, और उसके बाद उस पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर निकालना है जो इस फॉर्म में होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्रूफ वी नो from Euclid's division lemma। ये लाइन बार बार आ रही है, 2-3 क्वेश्चन में आ चुकी है, तो याद हो जाने चाहिए अब तक तो सबको कि वी नो फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या पता है हमें कि a इक्वल टू bq प्लस r वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b। ठीक है, अब जो हमें प्रूफ करना है उसमें क्या आ रहा है, 3m और 3m+1। अभी जो हमने क्वेश्चन किए 2 आता था साथ में, तो हम b के प्लेस पे 2 पुट कर देते। 6 वाला आया था तो b के प्लेस में हमने 6 पुट किया। यहाँ पर 3 आ रहा है तो क्या पुट कर देंगे, यस 3। तो नाउ पुट b इक्वल टू 3, देन क्या आ जाएगा हमारा a इक्वल टू 3q प्लस r वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 3। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आई है r की, यहां से हमें कितनी वैल्यू निकल के आएगी हमारी, मैंने बताया था अगर जो भी वैल्यू पुट करते 3 पुट किया तो r की 3 वैल्यू निकल कर आएगी, विच गिव्स कौन कौन सी वैल्यूज, r इक्वल टू 0, 1 एंड 2। 2 से ज्यादा नहीं हो सकता बिकॉज r इज लेस देन 3। तो 3 वैल्यू निकल कर आई है, 0, 1 एंड 2। अब इन तीनों वैल्यू को जब पुट करके देखेंगे, इफ r इक्वल टू 0, अगर r इक्वल टू 0 होगा तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 3q प्लस 0 विच मीन्स a इक्वल टू 3q। अब इससे आगे उसने बोला है, ये पहला इंटीजर आ गया हमारा, अब इस इंटीजर का उसने बोला स्क्वायर। तो क्या करना पड़ेगा, इसका साथ के साथ हम स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में a स्क्वायर एंड राइट हैंड साइड में 3q का स्क्वायर। 3q का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 9q स्क्वायर। अब जो हमें शो करना है वो किस फॉर्म में आ रहा है, 3m की 3 आ रहा है। तो इस 9q स्क्वायर में से अगर हम 3 को अलग करेंगे तो क्या बचेगा, 3q स्क्वायर अलग हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि 3 क्या है, एक इंटीजर है, q एक इंटीजर है तो q स्क्वायर भी एक इंटीजर हो जाएगा। तो 3q स्क्वायर भी एक इंटीजर होगा। इस पूरे इंटीजर की जगह हम मान सकते हैं 3m, क्योंकि m भी क्या है, एक इंटीजर है। उस वैल्यू से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वैल्यू क्या आएगी, कि मान लिया q की वैल्यू 1 रख दिया तो 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई बाय 3, कुछ भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 2 रखोगे तो कुछ और वैल्यू आएगी, लेकिन उस वैल्यू से हमें फर्क नहीं पड़ता है। हम क्या कहते हैं कि ये भी एक इंटीजर है और ये भी m भी एक इंटीजर है, वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो हमने किसको माना है, वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर। 3q स्क्वायर की जगह हमने क्या रख दिया, m रख दिया, और साथ ही साथ क्या है, एंड m इज एनी इंटीजर। m क्या है, इंटीजर है। इसके बाद जब 1 पुट करेंगे, इफ r इक्वल टू 1 तो क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 3q प्लस 1। इसमें भी क्या करेंगे हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का क्या करेंगे बेटा, स्क्वायर करेंगे। दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, लेफ्ट हैंड साइड में a स्क्वायर
एंड राइट हैंड साइड में 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर यानी कि 3q का स्क्वायर आ जाएगा हमारा 9q स्क्वायर प्लस 2ab 2ab प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर आ जाएगा हमारा 1। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है हमारा 3 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q एंड प्लस 1 अलग हो गया। अब ये पूरा का पूरा क्या है इंटीजर है, तो इसकी जगह में हम क्या मान सकते हैं m मान सकते हैं 3m प्लस 1 वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। ठीक है, तो ये किसकी फॉर्म में आ गया हमारा 3m प्लस 1 की फॉर्म में आया। अभी तक हमारा पहला इंटीजर आया था 3q, वो किसकी फॉर्म में आया 3m की फॉर्म में आया, उसका स्क्वायर। सेकेंड इंटीजर 3q प्लस 1 उसका स्क्वायर किया तो वो किस फॉर्म में आ रहा है 3m प्लस 1 की फॉर्म में। अब थर्ड जब 2 पुट करेंगे हम इफ r इक्वल टू 2 तो क्या हो जाएगा बेटा a इक्वल टू 3q प्लस 2, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, a स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 2ab 2 3 6 3 12, तो 12q एंड प्लस b स्क्वायर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 4। अब यहाँ पे प्लस में क्या आ रहा है 4, तो ना तो 3m वाली फॉर्म आ रही है ना 3m प्लस 1 वाली फॉर्म आ रही है, तो इस फॉर्म में हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इस 4 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1। अब इस 4 को हम क्या करेंगे, इस 4 को हम ब्रेक कर सकते हैं 3 प्लस 1 में, तो इस 4 को जब हम ब्रेक करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। इसी को थोड़ा ध्यान देने वाली बात है बेटा, इसमें थोड़ा ध्यान देना कि 4 को हम क्या लिखेंगे 3 प्लस 1। अब ये इजी हो गया। अब फिर से इसमें हमें कॉमन दिखाई दे रहा है 3, जब 3 कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और बाहर है हमारा 1। अब इस पूरे नंबर को हम क्या मान सकते हैं m, 3m प्लस 1 वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। ये कोई भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, कुछ भी वैल्यू हो बट हम इसको क्या मान रहे हैं m मान रहे हैं। ये भी पूरा एक इंटीजर है, ये भी हमने इंटीजर माना है, वैल्यू से कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस एक इंटीजर है, वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो फिर से देखते हैं, जो हमारा नंबर आया उसकी 3 फॉर्म आई है, एक 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2। इन तीनों ही नंबर का स्क्वायर किस फॉर्म में आया, या तो 3m की फॉर्म में आ रहा है या 3m प्लस 1 या 3m प्लस 1। तो प्रूफ हो चुका है। हैंस लास्ट में लिख देना, हैंस द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m, या तो 3m की फॉर्म में आ रहा है और 3m प्लस 1 वेयर m इज एनी इंटीजर। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन बिल्कुल फोर्थ क्वेश्चन के जैसा है। फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या करना था, उसने बोला था कि हर एक पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में होता है। यहाँ पर हमें क्या करना है कि हर एक पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब किसकी फॉर्म में होगा 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8, बिल्कुल उसके रहता है, बस वहां पर स्क्वायर करना था, यहाँ पर क्यूब करना था। स्टार्टिंग भी ऐसी होगी, तो देख लेते हैं इसमें आपको समझ में आ जाएगा। स्टार्टिंग किससे करनी है, यूक्लिडियन लेमा से। ये लाइन सभी क्वेश्चंस में आ रही है, वी नो फ्रॉम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्या होता है यूक्लिडियन लेमा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि इससे पहले क्वेश्चन में 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में था, तो हमने b के प्लेस पे पुट किया था 3। अब यहाँ पर 9 आ रहा है तो हम b के प्लेस पे 9 पुट कर सकते हैं, बट अगर 9 पुट करेंगे तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो भी हम b की वैल्यू पुट करते हैं हमें r के उतने ही सॉल्यूशन मिलते हैं। तो b के प्लेस पे हम 9 पुट करेंगे तो r के 9 सॉल्यूशन मिलेंगे,
तो अगर 9 सोल्यूशन मिलेंगे, 9 के 9 सोल्यूशन को हमें पुट करना पड़ेगा और उनका क्यूब करना पड़ेगा, क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 9 पुट ना करके 3 पुट करेंगे, क्योंकि अगर हम 3 भी पुट कर देते हैं, 3 का क्यूब जब करते हैं तो आता है 27 और उसमें भी 9 आता है, 9 इंटू 3, 27 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 3। तो यहां पर भी हमें क्या पुट करना है, बी के प्लेस पे 3। ठीक है बेटा, तो पुट करते हैं b इक्वल टू 3, तो क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 3q प्लस r वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 3। तो विच गिव्स, यहां से क्या क्या वैल्यू मिल जाएगी हमें, r इक्वल टू 0 1 2, 3 वैल्यू मिली है। अब इन तीनों वैल्यू से हमें क्या क्या इंटीग्रल मिलेंगे, इफ r इक्वल टू 0 देन a इक्वल टू 3q प्लस 0, या बोल सकते हैं 3q। अब हमें क्या करना है, इसमें क्यूब करना है, तो लिखेंगे क्यूबिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, a क्यूब, यहां पर आ जाएगा 3q का क्यूब। अब 3 का क्यूब होता है 27 और q का क्यूब क्यूब। अब इस 27 को हमें किस फॉर्म में चेंज करना है, 9m, तो 27 में से हम 9 अलग करेंगे तो बाकी क्या बच जाएगा, 3q क्यूब। अब इस पूरे की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, m, 9m वेयर m इक्वल टू क्या है, 3q क्यूब। तो ये किस फॉर्म में आ गया है, 9m की फॉर्म में आ गया है। सेकेंड, इफ r इक्वल टू 1, अगर r के प्लेस में 1 पुट करेंगे देन a इक्वल टू 3q प्लस 1 क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों साइड का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब यहां पर हमें a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, एक बार लिख के देख लेते हैं। यहां पे a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आपको पता होगा, फिर भी लिख देते हैं एक बार, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b, ये होता है a प्लस बी का होल क्यूब। और अगर माइनस की बात करें तो a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। तो अभी हमें कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, a के प्लेस पे 3q और b के प्लेस पे 1। तो इसको ओपन करते हैं, a क्यूब यानी कि 3q का क्यूब प्लस b क्यूब a प्लस b। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। तो इसको जब ओपन करेंगे तो 3 का 27 क्यूब क्यूब, ये 3 3 9, 9 क्यू की मल्टीप्लाई 3 क्यू में करेंगे तो 9 3 27 क्यूब स्क्वायर, एंड 9 क्यू की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 9 क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1। अब इस पूरे तीनों डिजिट में हमारा तीनों क्या कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन आ रहा है। तो 9 कॉमन लेंगे तो 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1, इस पूरे के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, m, तो 9m प्लस 1 वेयर m इक्वल टू, किसके प्लेस पे रखा हमने m, 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। इफ, अब थर्ड वैल्यू रखते हैं हम r की, इफ r इक्वल टू 2 देन a इक्वल टू 3q प्लस 2। यहां पर भी अब क्यूब करेंगे तो क्यूबिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का क्यूब करेंगे तो a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब। अब यहां पर भी a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 3q का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a मल्टीप्लाई बाय b ब्रैकेट a प्लस b।
ठीक है, अब इसको आप क्यूब ओपन करेंगे तो 27 क्यू क्यूब प्लस 8 3 3 9 टू द 18 क्यू की मल्टीप्लाई 3 क्यू में करोगे तो 54 क्यू एंड प्लस 18 टू द 36 क्यू, ये क्यू स्क्वायर आ जाएगा। अब इन तीनों नंबर में से 9 कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा हमारा 3 क्यू क्यूब प्लस 9 6 द 54 6 क्यू स्क्वायर 9 4 द 36 प्लस 8। इस पूरे नंबर की जगह हम क्या पुट करेंगे, पूरे इंटीग्रल की जगह m 9m प्लस 8 वेयर m इक्वल टू 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू। तो अब आपने देखा होगा स्टार्टिंग से पहला नंबर 9m की फॉर्म में आया है, पहले नंबर का क्यूब, दूसरे नंबर का क्यूब 9m प्लस 1 की फॉर्म में आया और तीसरे नंबर का क्यूब 9m प्लस 8 की फॉर्म में आया है। इन तीनों के अलावा कुछ और फॉर्म नहीं आए तो लास्ट में आप लिख सकते हो हैंस द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। इसको लिख के दिखाना लास्ट में बहुत जरूरी है, लिख के दिखाना। जब प्रूफ करते हैं तो थ्योरम को लास्ट में लिख के दिखा देते हैं। ठीक है बेटा, तो आई होप कि आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन जो मैंने आप समझाए हैं एक्सरसाइज 1.1 के आपको समझ में आए होंगे। समझ में आए हैं तो इन सब की आप प्रैक्टिस करेंगे। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप, और वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।